मैं मोहम्मद हमज़ा शहबाज शरीफ सिद्दीक़ दिल से हल्फ उठाता हूँ सिद्के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूँगा। तख्ते पंजाब पर हमजा शहबाज बरा जमान 21वीं वज़ीर आला बन गए। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशर ने गवर्नर हाउस लाहौर में हलफ लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह, मरियम नवाज, अलीम खान, MPs और लीगी रहनुमाओं की बड़ी तादाद में शिरकत। हलफ बर्दारी से पहले लाहौर हाई कोर्ट का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया गया। PTI के सारे ताखीरी हरबे नाकाम हो गए। सदर और गवर्नर ने 2 बार अदालत का हुक्म मानने से इनकार किया। हमजा शहबाज के ऐवान वज़ीर आला आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। प्रिंसिपल सेक्रेटरी 2 गवर्नर पंजाब ने नए वज़ीर आला का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हमजा शहबाज को सबसे कम उम्र वज़ीर आला बनने का एजाज मिल गया। वज़ीर आला पंजाब से चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस की मुलाकात। सूबे के इंतजामी उमूर और अमन अमान पर ब्रीफिंग दी गई। आवाम की बेहतरी के लिए हर मुमकिन कदम उठाएं, हमजा शहबाज की हिदायत। उस्मान बुज़दार अब वज़ीर आला नहीं रहे, नोटिफिकेशन जारी। बुज़दार से प्रोटोकॉल वापस ले लिया गया। उस्मान बुज़दार असम्बली गए, पीछे से प्रोटोकॉल छोड़कर चला गया। नए वज़ीर आला के हलफ उठाने के बावजूद उस्मान बुज़दार ने अलग से काबीना का इजलास किया। वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का कहना है कि बुज़दार का इजलास अब कागजी कार्रवाई, कोई कानूनी हैसियत नहीं। हम अपने इत्तेहादियों के साथ पाकिस्तान की और पंजाब की आवाम के आला मफाद में आगे बढ़ेंगे। बैड गवर्नेंस की मिसाल PTI हुकूमत ने कायम की है। हम आवाम की फलाह बहबूद के लिए मैदान अमल में निकलेंगे। पंजाब में एक माह से आईनी बहरान खत्म हो गया। परवेज इलाही ने आइन और कानून की धज्जियां उड़ा दी। गवर्नर पंजाब ने हाई कोर्ट के फैसलों का मजाक उड़ाया। पंजाब के अवाम की खिदमत के लिए पूरी ईमानदारी से काम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज आवाम को रिलीफ देने के लिए पुरअज़्म। मरियम नवाज हमजा शहबाज के वज़ीर आला बनने पर खुशी से निहाल। अता तारड़ का कहना है गवर्नर की जिद और ढिठाई का कोई इलाज नहीं। ये जब हो ही नहीं है तो जो कार्रवाई है ये सारी इलीगल है। और फिर एक जो सबसे बड़ा इशू सामने आया है कि उस्मान बुज़दार साहब का इस्तीफा एक्सेप्ट ही नहीं हुआ। चौधरी परवेज इलाही का हमजा शहबाज को वज़ीर आला कबूल करने से इनकार। कहा उस्मान बुज़दार का इस्तीफा ही मंजूर नहीं हुआ तो हमजा शहबाज वज़ीर आला कैसे बन गए। कुछ दिनों बाद खबरें कुछ और होंगी। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज ने कहा कि जाली वज़ीर आला के हलफ का ड्रामा रचाया गया। सदर से राब्ता, रेंजर्स नफरी भिजवाने की अपील, चीफ जस्टिस से नोटिस लेने का मुतालबा। नई सूबाई काबीना में कौन कौन शामिल होगा, मुशावरत जारी। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, ख्वाजा सलमान रफीक और ख्वाजा इमरान नज़ीर को वजीर बनाए जाने का इम्कान। अज़मा बुखारी, राना मशहूद, बिलाल यासीन को भी वजारत मिलने का इम्कान। पीपल्स पार्टी, तरीन, अलीम खान और असद खोकर ग्रुप को भी वजारतें दी जाएंगी। स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा तरीन ग्रुप को देने पर गौर। जो हमारा फैसला आज हुआ वो ये कि मई के आखिरी हफ्ते में हम ये कॉल देने लगे हैं और सारे पाकिस्तानियों को कॉल देने लगे। एक बैरून मुल्क साजिश के तहत पाकिस्तान के करप्ट तरीन लोगों को मुल्क पर मुसल्लत किया गया। इमरान खान का मई के आखिरी हफ्ते में इस्लामाबाद मार्च का ऐलान। अवाम का समंदर इस्लामाबाद में जमा होगा। बैरून मुल्क से साजिश के जरिए करप्ट हुकूमत मुसल्लत की गई। चांद रात को अवाम से मुल्क भर में सड़कों पर निकलने की अपील। इमरान खान पाकिस्तान के सबसे बड़े फितने का नाम है। ये बड़ा प्लान तरीके से हुआ। सऊदी अरब ने अरेस्ट भी किए हैं और यहाँ भी जो हमारा कानून है इंशाल्लाह वो हरकत में आएगा। अगर अभी भी ये कुछ करें तो इन सबको अरेस्ट करके सलाखों के पीछे फेंकना चाहिए। मरियम नवाज ने इमरान खान को फितना करार दे दिया। इस फितने को जितनी जल्दी कुचल दिया जाए मुल्क के लिए बेहतर है। नायब सदर नून लीग ने कहा मस्जिद नबवी पर हमला पूरी मंसूबाबंदी से किया गया। ये ऐसे सफ़ाक लोग हैं रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी तौहीन कर डाली। मुकद्दस मकामात पर भी सियासी इंतशार से ये बात न आए।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से मुलाकात, शाही महला आमद, गार्ड ऑफ ऑनर पेश, पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। सऊदी वली अहद से मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात को मजीद वुसअत देने पर इत्तफाक। शहबाज शरीफ से OIC सेक्रेटरी जनरल की भी मुलाकात। उम्मत मुसलमा को दरपेश चैलेंज और भाईचारे को फरोग देने पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म की वफ़द के साथ उम्रा अदायगी शहबाज शरीफ के लिए खाना काबा का दरवाज़ा खुसूसी तौर पर खोला गया। वज़ीर आज़म ने खाना काबा के अंदर नवाफिल भी अदा किए। मुल्क की सलामती, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं मांगी। अरब मीडिया को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात बिरादराना दिहाइयों पर मुश्तमिल हैं। दोनों ममालिक इक़्तिसादी, तिजारती और सरमायाकारी को फ़रोग़ देने पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं। वज़ीर आज़म दौरा सऊदी अरब मुकम्मल करके मुख्तसर दौरे पर मुत्तहदा अरब अमारात चले गए। शहबाज शरीफ अबू ज़ैबी के वली अहद शेख मोहम्मद बिन ज़ायद अल नह्यान से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म UAE की मुसल्लह अफ़वाज के डिप्टी सुप्रीम कमांडर से भी मिलेंगे। तहरीक इंसाफ की पंजाब में भी आईनी बहरान पैदा करने की कोशिश। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज ने उस्मान बुज़दार का इस्तीफ़ा आईनी एतराज़ लगाकर मुस्तरद कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज़ लाही को खत लिख दिया। पहले गवर्नर चौधरी सरवर वज़राए आला से तस्दीक करके इस्तीफ़ा मंजूर कर चुके। आइन शिकनों के लिए अब जेल के दरवाजे खुलेंगे। रोए, चीखें या पीटें, वज़ीर आला हमजा शहबाज ने हलफ उठा लिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का परवेज़ लाई और गवर्नर पंजाब को सख्त जवाब। कहा, आइन और कानून को इन सियासी गुंडों ने मजाक बना दिया। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जहांगीर तरीन की रिहाइशगाह आमद। जहांगीर तरीन से मुलाकात, सेहतयाबी पर मुबारकबाद। तरीन की वज़ारत आला का ओहदा संभालने पर हमजा शहबाज को मुबारकबाद। पंजाब में हुकूमत साजी से मुतालिक तबादला ख्याल। हमजा शहबाज की दाता दरबार पर भी हाजिरी, फूल चढ़ाए, फातह ख्वानी। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की वज़ीर आला हमजा शहबाज को हलफ लेने पर मुबारकबाद। शर्जील मेमन ने कहा कि इमरान न्याजी जमहूरियत के रास्ते में जितने भी रोड़े अटकाए, जमहूरी अमल को रोक नहीं सकते। न्याजी और इनके हवारियों ने मुल्क में इंतशार फैलाने की तमाम हदें पार कर दी हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मंजूर कर ली। फरीकैन को नोटिस जारी। समाअत ईद की छुट्टियों के बाद होगी। तहरीक इंसाफ की लाहौर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा। 2 रुकनी बेंच ने लार्जर बेंच बनाने की सिफारिश की। ये हमें कहते थे सिलेक्टेड है जी, हम अब इनको कहते हैं जनाब अली ये सिलेक्टेड भी हैं और इम्पोर्टेड भी हैं। दुनिया के जिस मुल्क में ये जाएंगे वहां इनको गंदे अंडे पड़ेंगे और टमाटर पड़ेंगे, फिर ये कहेंगे शेख रशीद ने ये कहा था जी। शेख रशीद का कहना है जेल में ससुराल हथकड़ी मेरा जेवर है। वज़ीर आज़म और फाकी वज़रा जहां भी जाएंगे इन्हें अंडे और टमाटर ही पड़ेंगे। शेख रशीद इश्तियाल फैलाने और धमकियां देने से बाज ना आए। कहा, रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो हुआ नहीं होना चाहिए था। मुदाखला साजिश से ज़्यादा खतरनाक है। हमें सिलेक्टेड कहने वाले खुद सिलेक्टेड और इम्पोर्टेड भी हैं। इमरान खान कुर्सी छिन जाने पर बौखलाहट का शिकार। वफाकी वज़ीर शाज़िया मरी का कहना है, कौम ने कप्तान की मनफी सियासत को मुस्तरद कर दिया। इमरान खान ने तहजीब की शक्ल ही बिगाड़ दी। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में पेश आने वाला वाक़या इंतहाई अफसोसनाक और काबिल मज़म्मत। इमरान खान का इस्लामाबाद के G9 मरकज़ का दौरा। शहरियों में घुल मिल गए। दुकानदारों और खरीदारों से बातचीत भी की। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने सदर मुमलिकत और चीफ जस्टिस को खत लिख दिया। मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात के लिए कमीशन तश्कील देने का मुतालबा। हर तरफ महंगाई की दुहाई। रमज़ानुल मुबारक खत्म होने को आ गया, लेकिन नाजायज मुनाफाखोर बेलगाम। मार्केट में अशाए खुरनोश के महंगे दामों फरोख्त जारी। यूटिलिटी स्टोर्स पर शनाख्ती कार्ड की शर्त से शहरी परेशान। पूरे पाकिस्तान में सब तो ज़्यादा महंगाई अगर हुई तो इमरान खान की हुकूमत ने की। महंगाई वाकई बहुत हैगी आ, महंगाई इन्नी नहीं होनी चाहिए हैगी। जितने पैसे होते हैं उतना में कुछ आता नहीं है, बच्चे बेचारे परेशान हैं, ऊपर से ईद आ रही है।
बिजली की तवील लोड शेडिंग ने आवाम को चकरा कर रख दिया। शहरियों में लोड शेडिंग का दौरानिया 8, मुजाफाती इलाकों में 16 घंटे तक पहुंच गया। शदीद गर्मियों और रोजे में बिजली की अदम दस्तियाबी ने शहरियों की जिंदगी मुश्किल बना दी। लोड शेडिंग इस वक्त पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा है। लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती पई, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ये परेशानी नहीं हैगी, भी लाइट नहीं हैगी ते कारोबार नहीं हैगे, हर बंदा रो रहा वा, परेशानी है, अगले ते रो रहे हैं। पेट्रोल और डीजल महंगा नहीं होगा, कीमतें बरकरार रहेंगी। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। कीमतों में इजाफे की ओगरा की समरी मुस्तरद। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से बिल गेट्स का टेलीफोनिक रब्ता। पाकिस्तान में तालीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के फरोग के पहलुओं पर तबादला ख्याल। बिल गेट्स की कौमी पोलियो मुहिम में भरपूर ताउन पर पाक फौज की तारीफ। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, इंतहाई आम नौयत के केसेस ईद के दिनों में भी दायर किए जा सकेंगे। चीफ जस्टिस की हिदायत पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। जिंदगी को लाहक खतरात से मुतल्लिक केसेस को फौरी सुना जाएगा। ईद के रंग अपनों के संग, परदेसियों की धड़ाधड़ घरों को वापसी। लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन पर रश, ट्रांसपोर्टर्स मन माने किराए वसूल करने लगे। पाकिस्तान रेलवे का ईद के तीनों दिन किरायों में 30% रियायत का ऐलान। एडवांस बुकिंग पर भी टिकट 30% सस्ता मिलेगा। वक्त कम, मुकाबला सख्त। ईद शॉपिंग जोरों पर, बाजारों में बेइंतहा रश। रेडीमेड कपड़ों की मांग बढ़ गई। ईद का जोड़ा तो खरीद दिया, मैचिंग शूज और मैचिंग चूड़ियों की तलाश। किसी को अभी तक ईद के कपड़ों की तलाश। सऊदी अरब में शवाल का चांद नजर नहीं आया। ईद उल फितर 2 मई बरोज पीर को होगी। अरब मीडिया की तस्दीक, खलीजी ममालिक में भी ईद 2 मई को होगी।